मुंशी जी ये बताओ वो बोलने लगे कभी नहीं? होश आ गया है, डॉक्टर बोलने की बात कर सकता है। यानी कि बोलने लगा, होश में आ गया है। एक काम करिए मुंशी, जी सर। अगर वो होश में आ गया बोलने लगा है ना, जाओ उसे बुला के लेके आओ। हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं, बुला के। आओ डरो नहीं। डरिए नहीं। ये बताइए आप है कौन? भवानी सिंह के जासूस हैं यहाँ? कौन है यहाँ? बोलो। मुझे जाने, मेरी बिसैला प्यासी है, मैं उसे पानी लेकर जाना चाहता हूँ साहब, मुझे जाने दो। मेरी बिसैला प्यासी है साहब, मैं उसे पानी लेना। मुंशी जी इधर आओ। बिसैला मुंशी जी हम ये सोच रहे थे कि ये भवानी सिंह का जासूस है, लेकिन ये भवानी सिंह का जासूस नहीं है। ये तो कहता है मुझे जाने दो, मेरी बिसैला प्यासी है, मैं अपने पिसर के लिए पानी ले। क्यों मुंशी जी ये बता, वो लड़की जो जंगल में मिली थी वो भी यही कह रही थी कि मेरा आशिक मेरे लिए पानी लाने गया है। कहीं वो तो नहीं है क्या मुसाफिर? आप पानी की बात करते हैं, कैसा पानी, किसके लिए पानी? बोलो। मैं अपनी प्रेमिका के लिए पानी लेने गया था। मेरी बिसैला जो बहुत प्यासी थी, मैं उसके लिए। यानी कि आप अपनी बिसैला, यानी कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम बिसैला है साहब। मैं उसके लिए पानी लेने गया था और वो इस जंगल में न जाने कहाँ चली गई है, मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ साहब। यानी कि आप अपनी बिसैला से बहुत प्यार करते हैं साहब। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं इसी जंगल में अपनी जान दे दूं। मुंशी जी इधर आओ मुंशी। एक बात बोलूं मुंशी, आशिक तो हमने बहुत देखे हैं, आशिक तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे आशिक को हम पहली बार देख रहे हैं। क्या मुसाफिर? यानी कि आप क्या नाम बताए लड़का? मेरी प्रेमिका का नाम बिसैला है साहब। बिसैला। देखो मुसाफिर, हम यकीन से नहीं कह सकते कि आपकी बिसैला है, क्या था? लेकिन एक लड़की हमें जंगल में मिली है जो हमारे पास है। ये बताओ आपकी बिसैला आपके पास आ जाएगी तो आप उसे पहचान लोगे? हाँ साहब, अगर वो मेरी बिसैला ही होगी तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा साहब, जरूर पहचान लूंगा उसे। मुंशी आप जाइए उस लड़की को लेके आइए जो हमें जंगल में मिली थी। जाओ से बिसैला ही हो भगवान, मेरी बिसैला ही। देखो मुसाफिर, इस लड़की को देखो और देखकर पहचानिए कि आपकी बिसैला है। अरे बिसैला, अरे कहाँ छोड़? अच्छा वो तुम मिल गई मुझे, नहीं तो मैं अपनी जान देने वाला था। चलो बिसैला तुम मिल गई हो। ठहरिए मुसाफिर, ठहरिए, इधर आओ, इधर आइए। अरे इधर आइए बाबा, इधर आइए। क्यों मुसाफिर? यानी कि आपकी बिसैला आपको मिल गई और आप चलते बने, जरा से शुक्रिया अदा भी नहीं किया हमारा। क्या कहते हैं? कि अपना काम बनता भाल में जाए जनता। अरे नहीं ऐसा नहीं है। आइटम पाया चलता बना। अरे कम से कम ना शुक्रिया अदा करते, शुक्रिया अदा ना करते तो कम से कम इतना तो कहते जाते कि फौजी लोगों तुम
तुम लोगों ने बहुत मेरी मदद की, मेरी विशाला ने मुझे मिला दिया। जाकर कहीं कुएं ताल में डूब के मर जाओ। साहब बोलो। मुझे माफ कर देना साहब, मैं अपनी बिसेला के प्यार में आपका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सका साहब। जानता हूँ, यानी कि आप अपनी बिसले से इतना प्यार करते हैं, बिसले को पाते ही सब कुछ भूल गए। हाँ साहब, ठीक है, होता है, ऐसा होता है। जाइए। क्या हुआ? लेकिन साहब जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? साहब आपका जो चेहरा है ना, आपका चेहरा मेरे बड़े भैया से मिलता जुलता है। हाँ साहब, अगर मेरे भैया मिलेंगे ना तो मैं अपने भैया से जरूर कहूंगा कि एक साहब ने मेरी बहुत मदद किया। अच्छा साहब, चलता हूँ। हुआ साहब, क्या सोच रहे हो? मुंशी जी, हम ये सोच रहे हैं, ये क्या कह रहे थे? हमारी शक्ल इसके भाई से मिलती है। वो पागल है साले। नहीं मुंशी जी, एक बात बोलूं मुंशी जी, इसकी भी शक्ल मेरे भाई से मिलती है। सच कहता हूँ, जो मेरा छोटा अमृत है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कहीं मेरा अमृत तो नहीं है मुंशी। अगर ऐसी बात है तो और इसका पीछा करो, जान ना पाए। इसको रोको, पूछो कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या है? और से हम रोकते हैं और रोक किससे पूछते हैं, आखिर ये है कौन? ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी विशैला। ये दुनिया तो प्यार करने वालों को कभी जीने नहीं देगी। इसलिए आओ आओ हम लोग कहीं ऐसी जगह पर अपनी दुनिया बनाएंगे कि दुनिया वाले ढूंढ कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। इतनी दूर चले जाएंगे कि कोई हमें तलाश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दो दिलों वालों को हमेशा ही दुनिया जुदा किया है। अगर तुम्हारा साथ रहा तो इस जिंदगी से जंग हम जरूर जीत लेंगे विशैला। और जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथी हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथी हो। हंसते हंसते हमें सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ है। जिंदगी से जंगे जीत लेंगे हमें, साथी गर तेरा साथी हो। रुकिए मुसाफिर, इधर आओ, इधर आइए। क्यों मुसाफिर, उतनी दूर से आपका आवाज लगा रहा हूँ, आप है कि मेरी आवाज सुनते ही नहीं? साहब आप इस तरह हमारा बार बार क्यों पीछे? देखो मुसाफिर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। ये बताओ, हम आपसे जितना पूछूंगा आप सच बताएंगे? साहब अगर मुझे मालूम होगा तो हम आपसे सच ही सच बताएंगे। क्या पूछना चाहते हो आप? बताइए मुसाफिर। कहू नौजवान कौन हो, चाहे तुम्हारा
कहाँ के तुम रहने वाले, कहाँ तुम्हारा ध्यान। मुसाफिर, हम आपसे इतना जानना चाहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका और क्या नाम है आपके माता पिता का? मैं कौन हूँ? बोलो। मैं कौन हूँ? कहाँ का रहने वाला हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ याद क्यों? याद करिए मुसाफिर, याद करके हमें बताइए आखिर आप है कौन? हाँ साहब, याद आया मुझे। बोलो। और हरिपुर का रहने वाला अमृत मेरा नाम। हरिपुर का रहने वाला अमृत मेरा नाम। हमारी लाजवंती था पिता कबड़कूना। मेरा नाम अमृत है, मैं हरिपुर का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम नागवती और पिता का नाम बड़का किसान है साहब। अमृत, तू मुझे नहीं पहचानता? अरे मैं तेरा भाई, हाँ मैं तेरा भाई हूँ अमृत। अरे मुझे पहचान अमृत, मैं तेरा भाई हूँ। हाँ, और मेरे भैया? हाँ अमृत, मैं तेरा भाई हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। नहीं अमृत, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो। तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? अरे मेरे भैया तो राम है, राम। और वो कभी निर्दोषों पर गोली नहीं चलाया करते हैं। अरे नहीं अमृत, तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। मैंने तो जानबूझ के गोली नहीं मारी। नहीं 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 नहीं, तुम मेरे भैया नहीं हो सकते। तुम मेरे भैया नहीं हो सकते। ये मेरा अमृत है मुंशी जी। हाँ, अपना नाम अमृत बताता है, माँ का नाम लाजवंती बताता है, पिता का नाम बड़कू बताता है। ये सब तो मेरे परिवार का नाम है। ये मेरा अमृत है, लेकिन मुझे पहचानता क्यों नहीं है मुंशी जी? अगर ऐसी बात है साहब, तो इसको कोई आपका दोनों भाइयों का भी बचपना रहा होगा। मुंशी जी, बचपने में तुम लोगों का कोई शौक रहा होगा, इससे गाना गाने का, साथ बैठ के खाना खाने का, कपड़ा पहनने का, खेलने का, कूदने का। कोई बचपन वाली बात है, इसको बताओ। अब ठीक कहते हैं मुंशी जी, ये मेरा अमृत है। चल इसे रोकती है और रोक के इससे बोलती है कि मैं ही इसका भाई हूँ। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के दो रंग है, पल में आए पल में जाए। वो तुम तो जुगनू पर के चमकना, दिन हो चाहे रात हो। जिंदगी के रंगे जीत लेंगे हमें, साथी करते
को दर्द इतना, दिल को उतर पाने वाले ना जद तोड़ के ओ जाने वाले। बाबा ये क्या हालत हो गई मेरी? ये क्या हालत भाई? देखो तुम्हारे भाई की क्या ये सब कैसे हो गया? ये तेरी हालत किस तरह की हो गई है? आखिर ये सब कैसे हो गया? और ये बता माँ बापू कैसे हैं? माँ बाप हाँ माँ बापू कैसे हैं भैया? माँ और बापू अभी दुनिया में नहीं है। क्या? आखिर ये सब क्या हो गया? माँ बापू इस दुनिया में जीवित नहीं है क्या? अरे नहीं, आखिर ये सब कैसे हो गया? भैया ये सब हमारी किस्मत का खेल है भैया। लेकिन भैया मेरे ऊपर खून का इल्जाम लगा है। मेरे ऊपर खून का इल्जाम लगा है भैया। खून? आखिर तूने खून क्यों किया? बोल अमृत, तूने खून क्यों किया? नहीं भैया मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपके सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ भैया कि मैंने खून नहीं किया है। मुझे बचा लो भैया, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैंने खून नहीं किया है। ये तू क्या कहता है? तू खून नहीं किया? अगर तू खून नहीं किया अमृत, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ तुझे कुछ नहीं होगा अमृत। तेरा भैया आ गया है ना, मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ मैं तुझे बचाऊंगा अमृत। अब तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तुझे सच कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे अब कुछ कहा होगा क्योंकि मेरा भैया आ गया। अब तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। हाँ भाई मैं सारी दुनिया से। अरे क्या वाले बाहर आओ। अब तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा भैया आ गया है। अब मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मेरा भैया अगर हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। आप हमारे सामने हाथ को जोड़कर क्यों अपने छोटे भाई को नरक में डाल रहे हो भैया? आपसे क्या गलती हो सकती है? तू तो भली बात जानते हैं। आज तक जो कार्य हम करते हैं आपसे जरूर बताते थे, लेकिन मैंने शादी कर लिया है और तुझसे बताया भी नहीं है अमृत। क्या भैया आपने शादी कर लिया है? अरे भैया ये भी कोई चोरी की बात है भैया। आपने शादी कर लिया है, ये तो खुशी की बात है भैया। आप शादी करें मैं उदास हो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई शादी कर लिया है। लेकिन भैया आपने शादी कर लिया है तो भाभी से मैं मिलना चाहता हूँ भैया। यानी सब तो भाभी से मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा अमृत? अवश्य मिलाऊंगा। वो तेरी भाभी है, हम तुझे अवश्य मिलाऊंगा। मुझसे जी इधर आओ, एक काम करिए मुझसे। अरे मैं तब देखो यार, आप जाइए अपनी साहिबान के पास, यानी कि अपने भाभी के पास जाइए और जाकर उनसे बोल देना आज आपसे मिलने नए मेहमान आ रहे हैं, नाश्ता पानी की व्यवस्था कर लेंगे। चाहिए भैया मैं भाभी से मजाक करूंगा भैया। मैं मजाक वाली बातें करूंगा। क्या आपको कुछ एतराज तो नहीं होगा भैया? अरे नहीं, अरे वो तेरी भाभी है, जी भर के मजाक करना मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? तो फिर आप हमें भाभी से मिलाओ भैया। आओ अभी मिला। ठीक है भाभी से
वो आए नहीं। चलती हूँ, मैं आने का इंतजार करती हूँ। अरे मुंशी जी, तुम आ गए? हाँ हम तो आ गए। साहब तुम्हारे? साहब अभी नहीं आएगा। नहीं। तो हम तो 1 घंटा पहले छूटे हैं। 1 घंटा पहले? तो कहाँ है? दूसरे में लड़ाई करवा दी। भाजी बताओ तो लेकिन भाई हमका ना बताओ, पूछे को बताई से क्या? तुम फर्जी शादी कर ली हो इनके साथ है? क्यों? इनसे ठीक तो हम खुद ही रहे। आखिर कहना क्या चाहता है? हाँ जिंदगी बेकार है। जिंदगी? क्या हुआ? 1 घंटा 2 घंटा साहब जानो कहाँ रहा थी? कहाँ? चौराहा पान वाली बैठा था। पान वाली पान वाली? मोट है, कलुई। वही साहब दुकान बजा दी, 1 बीरा पान खा दी। ये भी चाहे 500 का नोट निकले, चाहे 100 का निकले, चाहे जितने का निकले, वही 1 बीरा पान में घुस जाए। क्या? कबो तो रसगुल्ला, पेड़ा, अब समझ में आई बात। अंगूर, केला, केवी फल। समझ गई कि आखिर रोज इतना लेट क्यों आते हैं। काल का सैंडल खरीद के दी। मुंशी जी आने दो, अच्छे से खबर लूंगी। कौनो का छोटी छोटा वाली बात आ जाए, छोटी छोटा वाली बात आ जाए तो वो कर जाए। उसको भी कर दूंगी। ये हम 1500 पाई तो उनसे कम थोड़ा हम कहना बताएगा। ठीक है। बिंदिया, ए बिंदिया, क्या बात है बिंदिया? आप इतना उदास क्यों बैठी हैं? ए बिंदिया, अरे क्या कर रहे हो मेरे पास? अरे जाओ ना उसे पान वाली के पास। अरे 1 बीरा पान खाते हो, 100 की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट, उससे कुतिया के भर देते हो जाकर। अरे बिंदिया, किसी गाली क्यों दे रही हो? गाली तो गाली है, मिल गए ना छिनार को, कच्चा के मार को रंडी। कैसी बातें कर रही हो? कौन पान वाली, किस पान वाली की बात करती हो आप? कौन? अरे वही जो चौराहे पर बैठती है, चौराहे पर बैठती है? जिसको रसगुल्ला खिलाते हो, अंगूर खिलाते हो, सेब खिलाते हो, मैं खिलाता हूं। सैंडल दिलाते हो उसे। अरे बाबा, चलो तो सैंडल से बात करूं रंडी को। अरे बिंदिया, तुम्हें हो क्या गया है? अरे बाबा, मैं किसी पान वाले को जानता नहीं हूँ। सब जानते हो, जानबूझकर अनजान मत बनो उससे। अरे नहीं बिंदिया, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मैं अपने मैके चली जाऊँ। ऐसी बहती बहती बातें कर रही हो? अरे मैंने न तो पान खाता हूँ, न किसी पान वाले को जानता हूँ। अच्छा, छुपके सब खाते हो, सब करते हो, सिर्फ मेरे सामने बनते हो। अरे नहीं बिंदिया, मैं सच कहता हूँ, मैं किसी पान वाले को नहीं जानता हूँ, न तो पान खाता हूँ। लेकिन ये बताइए, क्या है? आपकी सारी बातें बताया किसने? अरे मुंशी किस? यानी कि आपकी सारी बातें मुंशी जी ने बताया है। क्यों? ठीक है, बैठो, हम मुंशी जी को बुलाते हैं अभी, और दूध का दूध, पानी पानी किए देते हैं। बैठो मुंशी जी, इधर आओ मुंशी जी। अब चट्टी कहीं खाया जाता है सारे, इधर आ। मुंशी जी, आप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। भाई साथी रह परवे करी। हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हम कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ, सारी खबर तुम्हें रहती है ना? इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। देखो मुंशी,
आप भली बात जानते हो उस पान वाली को। मैं जहाँ पे एक बीरा पान खाता हूँ और जेब से 200 का नोट निकलता हूँ दे देता हूँ, 500 का नोट निकलता हूँ दे देता हूँ। आप उसी पान वाली के पास देखो मुझसे, आप उसी पान वाले के पास जाइए, एक बीरा पान के पैसे कटा देना, बाकी 500 जो नोट दिए थे ना पैसे वापस ले आओ। कौन पान वाली, कौन एक बीरा पान, कौन 500 का नोट? अरे मुंशी जी जहाँ पे मैं जाता हूँ तो सनील देता हूँ, सेब देता हूँ, आप जानते नहीं क्या सर? अरे मुंशी जी मैं उसी पान वाले की बात करता हूँ जहाँ पे एक बीरा पान खाता हूँ 500 का नोट निकाल दे देता हूँ। आप उसी पान वाले के पास जाइए, एक बीरा पान के पैसे कटा देना, बाकी पैसे लेके आओ उससे। अरे साहब ना हम कोनो पान वाली का जानी, कहाँ जाए कहाँ पैसा लाई, कोई का सेब खवा, कोई का अंगूर खा जाए नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता है मुंशी जी। जरा देखो मुंशी, जब कहीं पे पान वाली होगी हम पान खाते होंगे तभी तो आप पान वाले के पास जाएंगे। जब यहाँ कहीं पान वाली है ही नहीं है तो आप किसके पास जाएंगे? वही तो कह रहे हैं भाई ने, कहाँ जाए? नहीं है ना कहीं इंडिया। जरा इससे पूछो मुंशी जी से, जाएगा कहाँ पे? जब कहीं पान वाली है ही नहीं है, किसी पान वाले को जानता नहीं है तो किसके पास जाएगा? हाँ बताओगा क्या? वाई डोंट कह रहा है क्या चीज? ये क्या है? गचर गचर कर रहे हैं। बताओ कहाँ कहीं था? क्या नहीं बताऊंगी? पान वाली का बात। कहाँ है पान वाली? कौन अंगूर खाता है, कौन खिलाता है? कौन पान खाता है, कौन पान खिलाता है? कहाँ पर 500 की नोट, कहाँ पर 200 की नोट है? रोब जाते पति पत्नी में झगड़ा करता है। झगड़ा कराएगा? झगड़ा नहीं कराओ, हम तुमसे एक दिन कहा रहा कि हमारा सिस्टम बनाओ। सिस्टम तेरा मैं बना क्या रे मुंशी, हराम झूठी खबरें बता कर दुनिया से मियां बीवी में लड़ाई कराता है। क्यों? जब कहीं पान वाली है नहीं, मैं पान खाता नहीं हूँ तो झूठी खबरें क्यों बताए? साला यहाँ झूठी खबरें बता कर मियां बीवी में लड़ाई कराता है। क्यों? किसने किया ऐसा? बोल। इसलिए किस लिए किया है? मुँह तो लड़ुआन से आते रहे, तुम्हारा तो लड़ुआ है शायद। क्या रे, जो बात तुझे बताने के लिए हमने कहा था वो बात तो नहीं बोला होगा यहाँ। वाह भाई, यानी कि जो तुझे बोलने के लिए कहा था उसे भूल गया और यहाँ की झूठी खबर। आप भी मुंशी जी की बातों में आ गए, वो हमारे ऊपर शक करने लगी। क्योंकि आपके साथ रहता है तो विश्वास करती हूँ। अरे नहीं बिंदिया, मैं सच कहता हूँ, मैं तो किसी तरफ देखता भी नहीं, सिर्फ आप किसी। और देखना भी नहीं? अरे नहीं देखूंगा, आप हैं देखने के लिए। ए बिंदिया, क्या? एक बात बोलूं? कौन सी बात? आज आपसे मिलने कोई आ रहा है। मुझसे कोई मिलने आ रही? जी। कौन है वो? आज आपसे मिलने नए मेहमान आ रहे हैं, जानना चाहती हैं कौन है? कौन? बिंदिया, आज आपसे मिलने आपका देवर आ रहा है। मेरा देवर? जी। सत्य में? सत्य कहता हूँ। जी बोलो। क्या मैं थोड़ा सा मजाक कर लूंगी तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं बिंदिया, वो आपका देवर है, जी भर के मजाक करना, मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ? एक बात बोलूं, लाखों में एक है हमारा भाई। तो बुलाइए। अभी मिलाते हैं, बैठो, हम बुला के लाते हैं भाई। ठीक है। ये देखो, ये है आपके भाभी। भैया अपनी भाभी से बात करिए। यही है हमारी भाभी। हाँ, ये आपकी भाभी है। अब हम भाभी से बहुत सारी बातें करेंगे, बातें करेंगे भाभी से। अपनी भाभी से जी भर के मजाक करना।
क्या हुआ? गजब हो गया। वो डाकू भवानी सिंह जेल तोड़ के फरार हो गया साहब। भवानी सिंह जेल से भाग गया? ए अमृत, तो भी भाभी से बातें कर। डाकू भवानी सिंह जेल से भाग गया है, हम उसे पकड़ के लाते हैं। ठीक है भैया, आप जाइए। अरे ये क्या भाभी, आप तो अपने मुंह पे पल्लू डाले हुए हैं भाभी। ये पल्लू हटा दीजिए भाभी। नहीं हटाओगे? ये क्या? अरे भाभी, हम आपके देवर हैं, आप तो छोटे भी हैं, आपके देवर भी हैं, और आप मुझसे भी क्या शर्माना भाभी। अपना घूंघट हटा दीजिए, हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं भाभी। हटा। अरे भाभी, आप ये पल्लू हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाओगी भाभी जी ना, तो हम भी आपके देवर हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका पल्लू हटा दूंगा भाभी। हटा दूं? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं हटाओगी तो मैं भी आपका देवर हूं। आपका पल्लू मैं मुझसे हटा दूंगा भाभी, हटा दूंगा पल्लू। तुम तो वही हो जो मेरे बापू को गोली से मारा था। अमृत जी, नहीं, तुम मेरी भाभी नहीं हो सकती। तुम मेरी भाभी कैसे हो सकती हो? मेरे भैया तो राम है राम, तुम सीता भाभी नहीं हो सकती हो। अभी जाऊंगा भैया के पास और ये रिश्ता तत्काल ही कैंसिल करवाऊंगा। नहीं अमृत जी, शैला, आओ चलते हैं। शैला। दीदी अबे जिंदा हो? चाचा जी तो कह रहे थे आप इस दुनिया में नहीं है। नहीं हमें कुछ नहीं हुआ है, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अमृत से कह दे कि मुझे माफ कर दे। ये जो कुछ हुआ है मुझसे समझदारी में हो गया था। देखो अमृत, इतना जिद नहीं करते हैं। जो कुछ हुआ इस समझदारी में हो गया था। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। भाभी जी, क्या बात है? मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? अरे अब जब मैं माफी मांगूं तो मुझे नरक में भी नहीं जगह मिलेगी, क्योंकि भाभी माँ की समझ छोटी है। लेकिन भाभी जी, आपको शायद पता नहीं कि आपके खून का इल्जाम मुझ पर लगा हुआ है, और फिर भी आप तो जीवित तुम चिंता मत करो, आपने मेरा खून किया थोड़ी नहीं, मैं तो जीवित हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आने दो तुम्हारे भैया को, उनसे कहकर सब कुछ मैं ठीक करवा दूंगी। भैया कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब लोग फिर एक